एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये समझने में कंफ्यूजन हो रही है कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, तो ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, जिससे आपका स्कोर जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा मिल जाएगी कि आप अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में ले जाएं। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन जो है अभी तक नहीं किए, तो जल्द से जल्द अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि नोटिस में ये साफ साफ लिखा गया है कि आपके सेंटर जो है वो फिल हो सकते हैं। उसके बाद आपको आपका मनचाहा सेंटर यानी कि आपकी सिटी में सेंटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सीटेट परीक्षा की बात करें और अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है, कहाँ से आपको रिसोर्सेस रखने हैं, क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आपके 150 में से 150 में से 130 प्लस आप यहाँ पे टारगेट कर सकें। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना स्कोर किया भी जा सकता है। अब देखिए अगर मैं इस परीक्षा के नेचर की बात करूं, तो देखिए आप जब अब फॉर्म भरेंगे तो ये पेपर आपके दो अलग अलग लेवल में होता है, पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज पेपर 1 या फिर पेपर 2। अब अगर हम बात करें तो ये जो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपका 150 नंबर का पेपर है। अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो ये जो पूरा 150 नंबर होता है, ये आपका 75 में ये डिवाइड होता है, जिसमें से 75 आपकी पैडागॉजी यानी कि जो आपकी टीचिंग के तरीके हैं। आप अगर एक टीचर हैं तो आपको यहाँ पे सिचुएशन दिया जाता है, शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो में ही मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जो आपके 75 हो गए, या आपकी थियोरी पोर्शन आपसे पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कौन सी थियोरी? अब इसके अंदर देखिए सीडीपी यानी कि बाल विकास के, जैसे कि जीन पियाजे की थियोरी, वाइगॉट्स्की की थियोरी, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी, बेसिक थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस में जो आपकी क्लास 3rd to 8th की एनसीईआरटी है, 5th नहीं 3rd 8th की एनसीईआरटी तक का कंटेंट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पेपर 2 दे रहे हैं तो साइंस का जो 6 to 8 की एनसीईआरटी है उसका कंटेंट। मैथ्स के आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो पूछे जाते हैं। पेपर 1 में भी मैथ्स आती है, पेपर 2 में भी अगर आपने साइंस मैथ्स भरा है तो मैथ्स आएगी। इसके अलावा एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का भी आपका कंटेंट। तो थियोरी के अंदर ये सारी चीज़ों की थियोरी आती है। और पैडागॉजी की अगर हम बात करें और इसको सॉल्व करने के तरीके की बात करें, तो देखिए इसके लिए अगर आप जो सिचुएशन है उसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वहीं पे सही हो जाएंगे। यानी कि इसके लिए आपको अलग से कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हैं, आप क्या चीज़ ट्रीट करोगे। जैसे कि सबसे पहली टिप आपको क्या देखनी है, सबसे पहली टिप्स आपको क्या याद रखनी है कि आप लोग जब पढ़ा रहे हों तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पे रखें। यानी कि क्या करें, आप यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण आपको यहाँ पे करना है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो शिक्षण हो वो पूरी तरीके से यहाँ पे बालक पे केंद्रित हो। आपको बच्चों को फोकस करना है और बच्चों के ही यहाँ पे विकास यानी कि डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को टिक करना है। अब ये सबसे पहले आपको करना है कि वो ऑप्शन जो कि बच्चों की बेहतरी के लिए बता रहा हो, बच्चों की पॉजिटिविटी के लिए बता रहा हो, उस ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों को अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना, यहाँ पे बच्चों को एक साथ मिलके कोलैबोरेटिव तरीके से पढ़ाना। इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग कराना, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना, ऐसे ऑप्शन को आपको टिक करना है। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट टिप्स होगा वो ऐसे ऑप्शन, देखिए अभी हम पैडागॉजी की बात करें, थियोरी के लिए आपको थियोरी पढ़नी पड़ेगी जो मंडे से आपके प्रॉपर क्लासेस होंगी। इसमें मैं थियोरी पूरी कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। देखिए अगर हम दूसरे टिप्स की बात करें कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए क्या करें, सबसे पहले दूसरे टिप्स में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आप जो ऑनलाइन पेपर हुए वो पेपर देखिए, और उन ऑनलाइन पेपर में खास एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनको अब मैं आपको एक पैटर्न दिखेगा
कि ऐसे ऑप्शंस को यहाँ पे करेक्ट बोला गया है जिसमें आपकी सकारात्मक चीजें हैं। यानी कि अगर मैं एक उदाहरण आपके सामने दूं कि एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रखा है कि केवल लड़के ये काम कर सकते हैं, तो देखिए ये जो केवल वर्ड है इससे क्या हो रहा है, इससे लड़कियों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जेंडर तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें केवल हो गया, ओनली हो गया, या फिर ऐसी चीजें जिसमें हम चीजों का बंटवारा कर जाते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, वो वाले ऑप्शन नहीं होंगे। ऐसे ऑप्शन जिसमें आप अवसर देंगे, जिसमें आप अपॉर्चुनिटी देंगे, वो चीज आपकी होंगी। और इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया माध्यम आपका क्या है, सबसे बढ़िया माध्यम आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि ऑनलाइन मोड पे, जिसको हम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, वो वाले पेपर आप सॉल्व करिए। उसमें आपको देखिए 1 महीने तक पेपर हुआ है, हर रोज पेपर होता है, तो हर रोज आपको 150-150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन आ जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस को देखें जो कि पेडागोजी में खास करके, जो कि आपका बड़ा, यानी कि बड़ा मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन जिसमें यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अब देखिए आपको ना कंफ्यूज करेंगे पेपर में, एक ऑप्शन ऐसे दे देंगे, 2 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जिसमें दोनों में पॉजिटिव बातें बोली जा रही, पर आपको दोनों में से वो देखना है जिसमें आपके बच्चों से रिलेटेड ज्यादा एरिया को कवर किया जा रहा है। अगर ज्यादा एरिया को कवर किया जा रहा है तो वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे जो 75 यानी कि 75 है, 75 में से अगर आप 60 नंबर ले आते हैं तो आप मान के चलिए कि थ्योरी में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, 90 वाला भी यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है। और इतने लेवल तक अगर आप तैयारी करते हैं तो थ्योरी में आप अगर इन सब चीज़ों की भी तैयारी करेंगे तो यहाँ पर 60 में अगर आप यहाँ पर मिनिमम 40 भी रखते हैं तो आपके 100 तो मिनिमम यहाँ पे हो जाएंगे। और जितना आप यहाँ पर इस चीज को इंक्रीज करते जाएं, इस चीज को इनहेंस करते जाएं, अभी 2 महीने हैं आपके पास, उतना आपका ये स्कोर आपका बढ़ता जाएगा और आप 130 प्लस के करीब यहाँ पे पहुंच जाओगे। आई होप आपको किस तरीके से अपना अप्रोच रखना है। अगर आपने अभी तक भी CTET एग्जाम कभी नहीं दिया, यानी कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा मंडे से ये जो दूसरा 75 है इसकी थियरी क्लास, जैसे कि CDP हो गया, मैथ्स पेपर 1, मैथ्स पेपर 2, इसके अलावा आपकी साइंस, सोशल साइंस, इनके मैं क्लासेस मंडे से आप लोगों की रेगुलर रखूंगी। एग्जाम्स तक आप इस चैनल पे बने रहिए, इसी टाइम पे आपको क्लासेस मिलते रहेंगी और ये शॉर्ट वीडियो होंगी, ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगी, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप लोगों को सीखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो लिंक आपसे ओपन ना हो तो आप नॉर्मल प्यूपिल टीचर सर्च करिएगा, प्यूपिल टीचर सर्च करके भी टेलीग्राम में आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट PDF यहाँ पे मिल जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।